अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे अमेरिका के अंदर रहते हुए तकरीबन 7 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। और अमेरिका में 7 साल से ज़्यादा का अरसा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं मुस्तकिल अमेरिका के अंदर ही रहता हूँ और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान से ताल्लुक इन 7 सालों के अंदर और ज़्यादा गहरा हो गया है। पाकिस्तान के साथ जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ चलती हैं, वो और ज़्यादा हो गई हैं, पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि पहले तो शायद इतनी औकात ही नहीं हुआ करती थी कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंसान हाथ डाले या कुछ और काम करे। मतलब कुछ ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशंस भी ऐसी नहीं थी और कोई बहुत ज़्यादा उसके अलावा भी चीज़ें ऐसी नहीं हुआ करती थी कि काम के अलावा, अपनी जॉब के अलावा बंदा कुछ और कर सके या कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सके, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से है या इससे रिलेटेड कोई और एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो इन 7 सालों के अंदर ये सारी चीज़ों में तो इजाफा हुआ है। उसके अलावा मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे यूएसए के अंदर तकरीबन 7 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। और यहाँ आने से पहले भी मैंने और मुल्कों के अंदर एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, अपने काम के हवाले से टाइम स्पेंड किया है। मिडिल ईस्ट के अंदर, यूके के अंदर मैंने टाइम स्पेंड किया है। तो उस एक्सपीरियंस को और यहाँ यूएसए के एक्सपीरियंस को और इन 7 सालों के अंदर जो भी मैंने चीज़ें नोटिस की हैं, ऑब्जर्व की हैं, अपनी डेवलपमेंट के हवाले से, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ के हवाले से, और एक ओवरऑल जो मुल्की हालात हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं और यहाँ दुनिया के जो हालात हैं, उसको जब हम कंपेयर करते हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं और दुनिया के अंदर जो चेंजेस आई और उसी अरसे के दौरान पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें चेंज हुई हैं, पाकिस्तान के जो हालात चेंज हुए हैं, उससे क्या चीज़ें समझ में आती हैं, उससे क्या चीज़ें नज़र आती हैं। इन 7 सालों के अंदर दुनिया में क्या चेंजेस आई हैं और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ऊपर की तरफ गए हैं, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, उस हवाले से थोड़ी सी मैं बात करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। क्योंकि पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं जो पहले वो शायद स्टार्ट नहीं हो सकती थी। ऑब्वियसली अल्लाह ताला बहुत सारे रास्ते बनाता है, इंसान को आगे का नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अल्लाह ताला जरिए बनाता है, रास्ते बनाता है। लेकिन यूएसए आने से बहुत सारी चीज़ें और खुली और बहुत सारे रास्ते बने और जो चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं थी वो चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से पॉसिबल हो सकी। उनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से चीज़ें हैं। यहाँ आने के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, अल्लाह ताला ने वो रास्ते बनाए। पाकिस्तान के अंदर ये सारा एक सिलसिला काम के हवाले से चल रहा है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जा रही है, उन सारी चीज़ों से क्या असरात नज़र आते हैं, आगे के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या ग्रोथ नज़र आती है मुल्क के अंदर। और ख़ासकर जो लोग बाहर से बैठ के बिजनेस सेटअप करते हैं या बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं या बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के साथ लिंक करके काम करने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन कैपिटल है, पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं बाहर वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो उस हवाले से क्या प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आते हैं और उस हवाले से जब मैं चीज़ों को इवेल्युएट कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, तो क्या मुझे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और क्या प्रॉब्लम्स का सामना है ओवरऑल। अच्छा, इस हवाले से जो सबसे पहला सवाल जहन में आता है कि इन 7 सालों के अंदर पाकिस्तान दुनिया में आगे बढ़ा है या पीछे गया है, या पाकिस्तान के अंदर तरक्की हुई है या पाकिस्तान के अंदर चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो अगर हम बादी नज़र में देखें, ओवरऑल देखें, तो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नीचे गई हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, पाकिस्तान की इकॉनमी को देख लें, पाकिस्तान के ओवरऑल हालात देख लें, लोगों के हालात देख लें, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 5-6 सालों के अंदर, 6-7 सालों के अंदर जितना टाइम मैंने यहाँ यूएसए के अंदर स्पेंड किया है, उसमें पाकिस्तान के अंदर चीज़ें ख़राब हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी या पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती थी, वो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं गई हैं। और जिसकी वजह से लोगों ने पाकिस्तान से बाहर मूव करने के जो फैसले हैं वो ज़्यादा किए हैं और पिछले कई सालों के अंदर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल या जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग हैं वो उन्होंने पाकिस्तान से बाहर मूव करने का फैसला किया और वो पाकिस्तान से बाहर मूव हो गए। तो जिसकी वजह से ओवरऑल मुल्क को नुकसान होता है। और मुल्क को नुकसान इस तरह से होता है, अगर कोई ऐसा बंदा जो स्किलफुल बंदा है, जो स्किल्ड लेबर है, जो पढ़ा लिखा बंदा है और प्रोफेशनल है, उसने किसी प्रोफेशन के अंदर क्वालिफिकेशन ली है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी एक्सपर्टीज है, अगर वो कंट्री से मूव हो जाता है और वो पाकिस्तान से अपने राब्ते तोड़ देता है और पाकिस्तान से फिर उसका कोई राब्ता रहता नहीं है, या पाकिस्तान से अगर राब्ता रहता भी है सिर्फ विजिट करने के हवाले से और बाकी उसकी कोई लेना देना नहीं रहता है, उसकी कोई रेमिटेंस नहीं आते हैं या कोई और वो एक्टिविटीज नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से ये होता है कि उसके फिर राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं। और उसके बाद अगर वो अपने आगे आने वाली नस्लों को भी उससे अलग ही रखता है और उसकी सारा जो सिलसिला है फिर वो बाहर ही शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली जो असरात नजर आते हैं वो पॉजिटिव नजर नहीं आते। ऑब्वियसली मुल्क को भी फायदा नहीं हो रहा
और उसके साथ साथ जो उसके अपने पर्सनल एस्पेक्ट्स हैं वो भी, उनका भी नाता खत्म हो चुका है मुल्क के साथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान से बाहर जाता है और फिर भी पाकिस्तान के हवाले से दिल में दर्द रखता है, सोच रखता है और पाकिस्तान के हवाले से सोचता है, तो उसका फायदा हो सकता है मुल्क को। अगर वो पाकिस्तान के हवाले से कोई स्टेप्स लेता है, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है मुल्क के अंदर, अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कहीं पे नजर आती हैं, कहीं किसी भी जगह, रियल एस्टेट में बात कर लें, किसी और बात कर लें, और खासकर ह्यूमन कैपिटल के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है और वहाँ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उससे मुल्क को डेफिनेटली फायदा हो सकता है। तो आपने ये देखना है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर उनका क्या रोल है, यानी वो किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या उनका रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ स्ट्रांग है या पाकिस्तान के साथ उनका बॉन्ड बना हुआ है जब वो पाकिस्तान से मूव हो गए, या उन्होंने अपने आप को बिल्कुल पाकिस्तान से कतई नजर कर लिया और पाकिस्तान से दूर कर लिया। अगर ओवरऑल बात करते हैं, बाकी बहुत ज्यादा चीजों में डिटेल में नहीं जाते, ओवरऑल बात करते हैं और उसको देखते हैं, तो उससे ये फैसला अखज़ किया जा सकता है कि क्या लोगों के बाहर मूव होने का पाकिस्तान को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और लोगों की फैमिली होती है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जाके मिडिल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर जॉब करते हैं और अपने बीवी बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, माँ बाप को पैसा भिजवाते हैं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो उससे डेफिनेटली रेमिटेंस तो आती है मुल्क के अंदर और उनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, सिचुएशन है, वो भी बेहतर होती है। इसी तरीके से बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस अरसे के अंदर या उससे पहले पाकिस्तान से बाहर मूव किया है पाकिस्तान के अंदर, वो ओवरसीज पाकिस्तानी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए पैसा भेज रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने और रिश्तेदारों के लिए, गरीब लोगों के लिए मदद करने की कोशिश करते हैं, तो उससे डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को एज अ कंट्री हेल्प होती है। इसी तरह से हमने ओवरऑल ये देखना है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात मुरत्तब हो रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, उसकी वजह से हालात खराब हुए हैं और उसकी वजह से लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आता है। और यही सारी चीजें मैंने भी ऑब्जर्व की हैं और कभी कभार सोचते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट वो वाकई में मौजूद हैं या नहीं है और हमें इतनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अपने तरीके से कोशिश करनी चाहिए। और जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे लोग हैं, मैनेजमेंट लेवल पे लोग हैं जो करता धरता है, शायद उनको समझ में आ जाए या पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना है और अपनी ईगो को साइड में करना है और मुल्क के बारे में सोचना है। और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, समझ दे, अकल दे, ताकि वो पाकिस्तान के बारे में सोचें। तो जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह के पाकिस्तान के अंदर बिजनेस लाने की कोशिश करते हैं या इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो उनको पॉजिटिव वाइब्स मिले, उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, उनको समझ में आए कि गवर्नमेंट और मैनेजमेंट जो है इस बारे में सीरियस है और पाकिस्तान के अंदर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट सेव है। और इसी तरीके से जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर मूव हो जाते हैं, जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होती है तो वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट के हवाले से सिक्योरिटी चाहिए होगी। अगर वो अपना पैसा किसी रियल एस्टेट के अंदर या किसी भी और लेवल के ऊपर, रियल एस्टेट तो चलो एक कॉमन चीज है, मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, या किसी भी और लेवल के ऊपर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी भी लेवल के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं, और उनको जो सबसे ज्यादा मसला आता है वो उस पैसे की सिक्योरिटी का, उस इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी का, ट्रस्ट का जो फैक्टर है, इन सारी चीजों का आता है। तो इन सारे हालात को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी मैनेजमेंट को इस हवाले से सोचना है। और इसी तरीके से जो आपकी ह्यूमन कैपिटल फोर्स, जो आपके प्रोफेशनल पाकिस्तान से बाहर मूव हो गए हैं पिछले कई सालों में, उनको किस तरीके से मुस्बत तरीके से उनके रोल को इनकरेज करना है या उनको मोटिवेट करना है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट लें, पाकिस्तान के हवाले से सोचें और पाकिस्तान के अंदर जो भी है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं और अपना रोल अदा करने की कोशिश करें। तो उनको हमने मोटिवेट करना है और उनको जो है अट्रैक्ट करना है। अगर गवर्नमेंट या मैनेजमेंट इस तरीके से सोचती है तो चीजें बेहतर हो सकती हैं और आगे आने वाले वक्तों के अंदर इससे पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने में हेल्प मिल सकती है। एक ओवरऑल सोच है,
आई डोंट नो जो करता धरता है जो गवर्नमेंट है वो इस बारे में कितनी सीरियस है, या उनको सिर्फ अपने मफादात ही जो है वो सामने उन्होंने रखने हैं। तो ये भी एक सवालिया निशान है। इस हवाले से भी जो है वो सोचने की और सोचो विचार करने की जरूरत है कि आजकल के जो हालात हम देखते हैं, जो न्यूज में सुनते हैं और जो भी सारी चीजें हो रही हैं वो बड़ी ही तशवीशनाक है। अल्लाह ताला हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का मामला फरमाए, और जो मैनेजमेंट है, जो पावरफुल लोग हैं, जो पावर के अंदर हैं, जो पीछे से चलाने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, समझ दे, अकल दे और मुल्क के हवाले से सोचने वाला बनाए। आमीन। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के अंदर अगर मौका मिला तो इससे रिलेटेड और चीजों के हवाले से बात करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई थॉट्स हैं, आपका कोई ओपिनियन है, आपकी कोई एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी कोई राय है इस हवाले से, तो आप भी कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। और अगर आप एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या अगर आप पाकिस्तान से बाहर मूव करने का सोच रहे हैं या ऐसे कोई हालात हैं, तो भी आप अपनी राय को कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।